Hi friends, welcome back to my YouTube channel Kindo English Classes, and in today's video we are going to discuss use of to in English grammar। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूज ऑफ टू यानी कि प्रीपोजिशन टू के बारे में उसका प्रयोग सही प्रयोग सीखने जा रहे हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, and if you are new to my YouTube channel, please do subscribe. So let us begin the class. यूज ऑफ टू। टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में लक्ष्य को दिखाने के लिए यानी कि डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, वह पटना मार्केट जा रहा था। शी इज़ गोइंग टू पटना कॉलेज, वह पटना कॉलेज जा रही है। रूल नंबर टू का प्रयोग तक के अर्थ में टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है, यानी कि स्थान या समय को तक, जैसे सुबह से शाम तक, इस सेंस में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह मेरी प्रतीक्षा सुबह से शाम तक की। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, पोस्टमैन पत्र घर घर जाकर देता है। टू का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे गो के साथ प्रीपोजिशन टू, यानी डायरेक्शन को दिखाना होगा या स्थान को दिखाना होगा तो प्लेस, गो के साथ टू, फिर प्लेस का स्थान के बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं। जैसे गेट के साथ टू, कम के साथ टू, सेंड समबॉडी के साथ टू, सेंड समथिंग के साथ टू का प्रयोग। चलिए देखते हैं। लेकिन लीव फॉर अ प्लेस, स्टार्ट फॉर अ प्लेस का प्रयोग होता है। जब लीव शब्द का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू कॉलेज, द प्रिंसिपल हैज नॉट कम टू द ऑफिस, इस प्रकार से। सामान्यतः होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फॉर का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज सेंड हर होम, इस प्रकार से बोल सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? माय, योर, हिज, आवर, ये सबको पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके साथ होम तथा टू का प्रयोग होता है। जैसे द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे, इस प्रकार से। रूल नंबर 4, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज़ 9:45, यानी कि 10 बजने में कितना मिनट्स बाकी है? 15 मिनट्स। जब हम लोग समय को दिखाते हैं तो 1/4, ठीक है, पौने, 1/4 का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, जैसे हम लोग किसी को इन्विटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो इन्वाइट शब्द के बाद फॉर का प्रयोग ना करके हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। जैसे ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, वह अपने कर्तव्य के प्रति केयरफुल या सावधान रहना चाहिए या होना चाहिए, इस सेंस में। शो अफेक्शन टू योर नेबर, मतलब कि अपने पड़ोसी के प्रति अपना प्यार दिखाओ। टू के स्थान पे टुवर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। जैसे द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, ठीक है। लैंडलॉर्ड का दो अर्थ होता है, एक तो मकान मालिक होता है और एक जमींदार होता है। टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। जैसे हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इस प्रकार। सेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग तुलना
कंपैरिजन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दे वन बाय 6 गोल्स टू 3, इसको वे लोग 6-3 से जीत गए। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर शब्द के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टू का प्रयोग पास, समीप के अर्थ में होता है। मतलब टू इज ऑल्सो यूज्ड टू शो क्लोजनेस और नियरनेस। जैसे द गर्ल वेंट टू हर लवर, मतलब लड़की अपने प्रेमी के पास गई। या दूसरी चीज में बोल सकते हैं ही केम टू मी, मतलब वह मेरे पास आया। प्लीज कम टू मी, मेरे पास आइए। कम टू मी मतलब क्लोजनेस या नियरनेस को दिखाने का प्रयोग किया जा रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। जैसे ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने जाता है या सुबह में टहलने के लिए जाता है, इस सेंस में। माई अंकल केम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए या देखने आए, इस सेंस में। लास्ट यूज इंटेंशन, इरादा, मकसद ना, पर्पस, उद्देश्य। रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। मीन्स टू इज ऑल्सो यूज टू शो इंटेंशन, पर्पस, रेस्ट्रिक्शन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ही इज टू राइट अ लेटर, मतलब वह पत्र लिखने वाला है या लिखने को है। ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे इस कार्य को करना है या करने को है, इस सेंस में। सो dear friends, I hope you have understood the usage of preposition to. If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and share this video with your friends. See you in the next video. Please continue to encourage me by supporting me and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.